वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। डाउट एक्सपर्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपना जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में 2018 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी के हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हमने चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, ईवीएस हमने कंप्लीट कर लिया है और मैथ्स की क्लास भी कंप्लीट होने वाली है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है पार्ट थर्ड। ये वो पार्ट है जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, उर्दू भी चूज कर सकते हैं या फिर संस्कृत भी चूज कर सकते हैं। जो भी आपको आपकी लैंग्वेज इजी लगे आप उस पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसी केस में मैं आज इंग्लिश की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम आप इंग्लिश का कवर करा दीजिए, तो इसलिए इंग्लिश की हम लेके आए हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। जब हम पोइट्री यानी कि पोयम को क्लास में रिसाइट कराते हैं, बच्चों को बुलवाते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ऐसे केसेस में जो मेन पर्पस होता है वो होता है पोयम को इंजॉय करना और अप्रिशिएट करना। देखो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोयम, ये नहीं होता। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोयम, ये भी नहीं होता। अगर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है तो हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, है ना, डिसाइड कराने की क्या जरूरत है। टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोयम, तो यही इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगर ये देखेंगे आप, टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज वर्क, पोएट के बारे में अगर आपको जानना है आप उसका नाम पढ़ लीजिए, उसका वर्क देख लीजिए, इसको रिसाइट कराने की फिर नीड नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। यस्टरडे आई सॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, तो क्या है, आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। यहाँ पे आप ये ना सोचें कि ये वॉवल है, उसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, choose the correct sentence. Please describe the story. Please describe about the story. Please describe the story. Please describe to the story. तो please describe the story is the right answer, क्योंकि please describe of the story नहीं होता है, about the story भी नहीं होगा, to the story भी नहीं होगा, only the story होगा। Am I clear? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है जो भी करेक्ट है। देखो इंग्लिश के सिलेबस में प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया है, अ प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, इसमें आना चाहिए ऑफ मर्डर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। जो भी हमारे साथी नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी क्लास हम अपलोड कर रहे हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनियम ऑफ इनोसेंट। अच्छा, एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, और अगर यही आपसे पूछ लिया जाता सिनोनियम, तो सिनोनियम का मतलब होता है सेम। आप ध्यान रखेंगे, एस एस, सिनोनियम फॉर सेम, कि उसका सेम मीनिंग वाला आपको वर्ड बताना है, और एंटोनियम में आपको अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो इन्होंने पूछा है एंटोनियम का, किसका, इनोसेंट का। तो इनोसेंट मतलब जो इनोसेंट है ना, तो एक्टिव नहीं होगा, क्लेवर नहीं होगा, इग्नोरेंट भी नहीं होगा, गिल्टी। गिल्टी इज राइट आंसर, क्योंकि इनोसेंट का अपोजिट इनोसेंट, जो मतलब इनोसेंट है, कहने का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मुझे नहीं याद आ रहा है, ये मतलब विचार, मतलब किसी भी तरह का उस पर कोई गिल्ट नहीं है, है ना। और गिल्टी मतलब जो गिल्टी है, जो इनोसेंट का अपोजिट होता है ना, वो हो गया गिल्टी। तो इसका राइट आंसर, क्लेवर मतलब चतुर होता है, एक्टिव का मतलब बहुत एक्टिव होता है। तो ये जो गिल्टी है, जब भी हम जैसे कोई पनिशमेंट सुनाते हैं, है ना, आप इस चीज से समझिए, जब कोर्ट कोई पनिशमेंट सुनाता है, अगर वो क्राइम उसने नहीं किया है तो जज ऑर्डर देंगे कि जो पर्टिकुलर पर्सन इज इनोसेंट, और अगर उसने वो क्राइम किया है तो क्या ऑर्डर देंगे कि पर्टिकुलर पर्सन इज गिल्टी, है ना। तो आप इससे मतलब समझिए, एग्जैक्ट वर्ड हिंदी का मुझे इसके लिए अभी याद नहीं आ रहा है। किसी को अगर याद आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के तुरंत बताएं, ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 66 है, द सिनोनियम ऑफ सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पे सिनोनियम आ गया, सिनोनियम का मतलब होता है सेम,
तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सा, कुछ मतलब जो असलियत में बहुत जरूरी हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंपॉर्टेंट। क्या होगा? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स en। अगर आप इसमें सफिक्स, सफिक्स का क्या होते हैं? सफिक्स वो होते हैं जो लास्ट में ऐड होते हैं, और जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जो स्टार्टिंग में ऐड होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टार्टिंग में ऐड। अब इन्होंने बोला है आपको सफिक्स en ऐड करके ऐसा कौन सा वर्ड है जो प्लूरल बन जाएगा। अगर आप यहाँ करते हैं तो मैक्सन कुछ नहीं है, प्लूरल नहीं बनेगा, बैकबॉक्सन भी नहीं, टैक्सन भी नहीं, ऑक्सन। ऑक्स हमारा सिंगुलर है और ऑक्सन हमारा प्लूरल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये नीचे सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन। तो दिस ड्रेस इज योर्स, हम योर नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इन्होंने जो प्रोनाउन होगा वो योर्स होगा, कि दिस ड्रेस इज योर्स, ये तुम्हारी ड्रेस है, और दैट इज माइन, और वो मेरी ड्रेस है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव पैसिव भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है, कभी कभी मोर देन वन भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या इन्होंने एक्टिव वॉइस क्या दिया है? हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या होगा? हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। देखो ये बीन नहीं लगेगा, है ना, ये लगेगा हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ, देखो इन्होंने दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 70 और 71 जो है वो आपको इस पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है। पैसेज क्या है? यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवॉर्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। दे हैव एग्जिबिटेड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड करेज। Harsh, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his blaze. Garima has been awarded for her presence of mind. तो इन्होंने ये दिया, अब क्या है? What kind of a noun is गंगापुर? ये जो गंगापुर है, जो गंगापुर जगह आई, ये किस तरह का नाउन है? तो ये एक जगह का नाम है, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड ब्रेव? जो ये ब्रेव, देखो यहाँ पे जो ब्रेव वर्ड यूज हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जूम करते हैं, कहाँ पे यूज हुआ है ब्रेव, आप देखिए, यस्टरडे टू ब्रेव। तो ये किसकी? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गए? एडजेक्टिव। क्या हो गए हैं? एडजेक्टिव। नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटीरियल नाउन। इनमें से मटीरियल नाउन कौन सा है? एयर नहीं है, काउ भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, गोल्ड। गोल्ड मेटेलिस्टिक थिंग है, तो इसलिए कौन सा नाउन हो गया? मटीरियल नाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वुमेन नहीं है, कनेक्शन होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन सारे कवर करेंगे, चाहे प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, सब हम उसमें आपको कवर करेंगे। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो अभी जो हमने 2017 का पेपर सॉल्व किया था उसकी क्लास, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें भी इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसका मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो अभी तक जो भी हमारे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस। देखो इन्होंने पूछा है कि इसमें से विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस। ही इज वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड है,
तो ये किस तरह की स्पीच है? ये है एडवर्ब। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो ऑफिशियल आंसर की ने सही माने हैं मैं वही आपके लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत तरह के आंसर्स हो जाते हैं, बट जो ऑफिशियल आंसर की ने उसको सही माना है हम उसे ही कंसिडर करेंगे। अगर रिपीट भी होता है तो हमें वही आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। इसमें से वो यही पूछ रहा है कि इन सेंटेंस में से किस में कंजंक्शन लगा हुआ है। देखो, शी इज पुअर बट शी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, तो ये जो बट है ये कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यही राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे शी इज ऑफुली बिजी, कोई कंजंक्शन नहीं है। आई एम नोबडी फॉर यू, ये भी कोई कंजंक्शन नहीं है। माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब? इनमें से कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है? तो कौन से में है? आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। आई किल्ड अ स्नेक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव? नेगेटिव बताना है आपको। देखो, ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मुझे नहीं सुन रहा है, तो ये भी नेगेटिव है क्योंकि नहीं सुन रहा है। आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ये तो पॉजिटिव है कि मैं एक अमीर परिवार से आता हूँ। ऑप्शन 3 है यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, तुम ये एकदम से बिना टाइम लगाए कर सकते हो, ये भी पॉजिटिव चीज है। ऑप्शन नंबर 4 है दे आर वेरी जेंटल पीपल, वो बहुत जेंटल पीपल है, ये भी मतलब पॉजिटिव है। तो इसने नेगेटिव पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी क्लासेस के नोट्स इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी? इनमें से कौन सा एक्सक्लेमेटरी है? एक्सक्लेमेटरी है तो क्या है? विच इज योर फेवरेट बुक? नहीं है, इसमें कुछ ऐसा मतलब एक्सक्लेम करने जैसा कुछ नहीं है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये है। देखो, एकदम से ऐसे आश्चर्यचकित हो रहा है ना, ये वाला होगा एक्सक्लेमेटरी। और यही यही आंसर की में भी सही माना गया था। व्हाट डू यू नो अबाउट एंशियंट इंडिया? ये तो क्वेश्चन मार्क है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि चौंक रहा है, सरप्राइज हो रहा है। हिज क्रूलिटी न्यू नो बाउंड, ये भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो प्लूरल है? देखो, गॉड भी नहीं है, डॉग भी नहीं है, फॉक्स भी नहीं है, कौन सा है? माइस। माउस का होगा माइस, तो ये प्लूरल वर्ड है, यही आंसर की में भी था। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर? देखो, कैट्स प्लूरल हो गया, डॉग्स भी प्लूरल हो गया, कार्स भी प्लूरल हो गया, बट ये जो मैथमेटिक्स है ये तो सिंगुलर है ना। आप चाहे मैथ्स एक है तो उसको आप मैथ्स लिख लें या मैथमेटिक्स लिख लें, ये मैथमेटिक्स मैथ्स की ही पूरी फुल फॉर्म है, तो सिंगुलर हो गया मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस? इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में है? आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, यही है। ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, ये भी नहीं है। अ हाउस वॉज बॉट फॉर 50 lakhs, ये भी नहीं है। ही वॉज हिट बैडली, ये भी नहीं है। एक्टिव में पूछा है, ये सारे पैसिव में है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 86। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? देखो, एक्टिव पैसिव से 3-4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इस बार पैसिव वॉइस पूछा है, तो वो है ही वॉज असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये होगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओहो, एक मिनट, जूम नहीं हो रहा है, लेट मी वेट, लेट मी चेक। इसका शायद ये डाउन हो गया है या कुछ हो गया है, हो सकता है कि हमें ये क्लास अपनी यहीं पे रोकनी पड़े। 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, देखो ये भी देख लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जो लैंग्वेज लर्निंग है ये किससे स्टार्ट होती है? ये होती है लिसनिंग से। किससे होती है? लिसनिंग से। तो